बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्मा व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानहू आपको अपनी शायान शान जज़ा खैर अता फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा की हाल पे अल्लाह रहम फरमाए। आज की मेरी दूसरी वीडियो जो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि इसके बाद भी शक है कि क़यामत दूर है। जो हदीस पाक मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ सहीहुल बुखारी की ये हदीस है। तो जब आप इस हदीस पाक को पढ़ेंगे तो मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इस हदीस पाक को पढ़ने के बाद आप कह उठेंगे कि वाक़यातन जो हदीस पाक में फरमाया गया है वो तो मनवन पूरा हो रहा है। तो आइए फिर हदीस पाक को पढ़ते हैं। किताब का नाम है सहीहुल बुखारी, बाबुल फितन है उसका, और बाबुल फितन में हदीस का नंबर है 10। वहाँ जाके आप इसको देख भी सकते हैं। सहीहुल बुखारी जो किताब है ये सिहाह सित्ता में से सबसे मुस्तनद किताब है। अरबी की इबारत आज नहीं पेश करूँगा, उर्दू का तर्जमा करेंगे। ये आपके सामने उर्दू का तर्जमा आ गया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमसे अयाश बिन वलीद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल आला ने कहा हमसे मामर ने, उन्होंने ज़ुहरी से, उन्होंने सईद बिन मुसय्यब से। तो सईद बिन मुसय्यब ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है जो कि सहाबी रसूल हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना जल्दी गुज़रने लगेगा और नेक आमाल घट जाएंगे। मेरे नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पे ज़रा गौर करें। आपने फरमाया कि क़ुर्बे क़यामत के करीब ज़माना जल्दी जल्दी गुज़रेगा, टाइम तेज़ी से गुज़रेगा। तो बताएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात कि टाइम जल्दी गुज़रेगा क्या हो नहीं रहा से। अगली बात जो आपने इरशाद फरमाई है कि नेक आमाल घट जाएंगे, नेकियां लोग कम करेंगे, बुराई ज़्यादा हो जाएगी। मेरे नाज़रीन, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के ज़रा सोचें। पूरी दुनिया के ऊपर, आपने सिर्फ अपने ऊपर नहीं देखना, पूरी दुनिया को देखना है। क्या नेक आमाल कम हो गए हैं कि ज़्यादा हो गए हैं? तो मैं यकीन करता हूँ कि आपका दिल भी गवाही देगा कि नेक आमाल तो कम हो गए हैं। इसका मुवाजना ऐसे होगा कि जैसे कि आपके ज़हन में ये बात आती होगी कि नेक आमाल भी बहुत हो रहे हैं। नेक आमाल का अगर आपने मुवाजना करना है तो फ़ीसद के हिसाब से करें। 100% में देखें कितने फ़ीसद नेक आमाल हो रहे हैं। चाहे जाए कि दीन की मेहनत बहुत हो रही है, तबलीग की शक्ल में हो रही है, मदारस की शक्ल में हो रही है, यानी कि खानकाही निज़ाम की शक्ल में हो रही है, या और किसी नशर व इशाअत की सूरत में हो रही है, या किसी सूरत में भी हो रही है, लेकिन फिर भी आपने देखना है क्या बुराई छा रही है कि नेकी छा रही है। तो आप का दिल ये गवाही देगा कि बुराई छा रही है। आगे देखें, फिर और बखीली दिलों में समा जाएगी। अब आपने देखना ये है, दुनिया में दौलत तो बहुत है, क्या वो सखी लोगों के पास है कि बखील लोगों के पास है? अगर तो वो बखीलों के पास है तो समझ लें फिर क़यामत की ये भी निशानी पूरी हो रही है। और फितने फसाद फूट पड़ेंगे, हर तरफ फितने फसाद। क्या आप देखते नहीं हैं? मीडिया पे देखें क्या खबरें आपको मिलती हैं, हर तरफ फितने हैं, फसाद हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी बात इरशाद फरमाई वो फरमाया कि हरज बहुत होगी। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने पूछा, हरज क्या है अल्लाह के रसूल? तो आपने फरमाया कत्ल, खून रेज़ी। अब बताएं क्या कत्ल और खून रेज़ी नहीं हो रही? अब आपने मेरे नाज़रीन पूरी हदीस सुन ली है और पढ़ भी ली है, तो थोड़ी देर के लिए अपने दिल और दिमाग को हाज़िर रख के सोचें और फ़ैसला करें कि जो बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ़रमाई है आज से 1442-43 साल पहले, क्या आज के ज़माने में वो आपको पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही? वल्लाह बिल्ला, मैं हदीस पाक की रोशनी में ये बात कह सकता हूँ कि 75% तो ये निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं।
جو 25% باقی ہیں وہ بڑی نشانیاں ہیں، جن میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہے، دجال کا خروج ہے، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، یہ باقی ہیں۔ تو اس حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو قیامت اب دور نہیں ہے، بالکل قریب ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی فکر نصیب فرمائے۔ تو آپ نے مجھے کمنٹ لازمی کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کرنا ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم۔